चीनी की चाय नहीं पीनी है, डायबिटीज का पेशेंट बना दिया, बीपी का मरीज हो गया, घी लगा करके रोटी नहीं खानी, खाए का शुक्र। सब यहां दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन शरीर को रोगों का घर बना दिया ठाकुर जी ने। हाँ, तन से दुखी है, सुविधाएं तो बहुत है लेकिन लाभ नहीं ले सकता, भोग नहीं सकता। कोई मन से दुखी है, किसी को पत्नी मन की नहीं, किसी का पुत्र मन का नहीं, किसी को नौकरी मन की नहीं। हाँ, किसी को गाड़ी मन की नहीं, प्रेम से बोलो, तो वो मन से दुखी है। कोई धन बिन रहे तो उदास, किसी को पैसा नहीं है पास, मेला लगे। हाँ? बाप कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, गांठ में जिनकी है ढेरों रुपया, प्रेम से बोलो। पैसा अगर जिनकी गांठ में है तो बाप भी प्रसन्न है, बहन भी बड़ी प्रसन्न है, पत्नी भी कहते महाराज आनंद कर रखा, और नहीं तो अभी बताया ही था पहले, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी हो नहीं पाई है। कोई धन बिन रहे तो उदास, धन के बिना दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती, इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है। सुख है तो किसको? जो भगवान के नाम की मस्ती का प्याला पी रहा है। भगवान के नाम की मस्ती जिसको चढ़ गई है बस वही सुखी है। जो मिल गया वही पा रहा है और मस्ती से गा रहा है। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। घूम रहा
राधे राधे काले राधे राधे काले जीवन सफल बना ले जीवन सफल बना ले राधे राधे काले राधे राधे काले राधे राधे काले राधे राधे काले जीवन सफल बना ले जीवन सफल बना ले जीवन सफल बना ले जीवन सफल बना ले राधे राधे राधा करके राधे राधे राधा करके राधे राधे राधा करके राधे राधे राधा करके चल जाए चल गया राधा राधा नाम बिहारी लाल की
जय जय श्री राधे। तो जो कितना बेस है देखिए। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आनंद उसी के जीवन में है जो श्याम रंग में रंगा है। हाँ, मस्ती उसी के जीवन में है जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वास्तविक आनंद उसी के जीवन में है। स्पीकर बंद कर। बोलवा के बिहारी लाल की कितना बीस। हर व्यक्ति यहाँ दुखी है, केवल परमात्मा की चरणारविंद की सेवा में जो पड़ा है वही वास्तविक यहाँ सुखी है और सानंद है। तो अपने जीवन में भगवान की भक्ति को उतारिए, तभी जीवन में आनंद आपको प्राप्त होगा। इनकी आवाज बड़ा बंद हो गई क्या हुआ? तो वास्तविक जानने योग्य, कहने सुनने योग्य, धारण करने योग्य जो धर्म है वो भागवत धर्म ही है। और वो केवल मुक्ति नहीं देता, तापत्रयोन्मूलन, तीनों तापों से भी छुटकारा दिलाता है। किसी ने पूछा ये भागवत आया कहां से? बोले वेदव्यास ने इसकी रचना की। वेदव्यास कोई साधारण संत नहीं है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवत महात्मा वेदव्यास की रचना है। और वेदव्यास कोई साधारण संत नहीं है, वे तो स्वयं भगवान ही हैं। भागवत को सुनते ही हृदय की अज्ञान की ग्रंथियां फट जाती हैं। सारे संशय मुक्त होकर के व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का उदय होता है, ब्रह्म रूपी ज्ञान का। लोगों ने पूछा महाराज ये भागवत की विषय वस्तु क्या है? जरा ठीक से समझाइए। तो तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और ये बात है कि पका हुआ फल है, लेकिन पक्की बात ये है कि मीठा भी है। मीठा क्यों है? क्योंकि सुखदेव जी ने इसमें चोंच लगा दी। ये जो तोता होता है ना, तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो पहले से मीठा होता है। जो पहले से मीठा होता है
उसी फल में चोंच लगाता है तोता। तोता फल का उत्तम पारखी माना गया। या तो ऐसे मान लो कि तोता की चोंच लगाने से फल मीठा हो गया, या तोता लगाता ही चोंच उसी फल में जो पहले से ही मीठा होता है। तो सुखदेव जी ने इसमें चोंच लगा दिया तो मीठा तो है। दूसरी बात यह है कि ये रसमय फल है। फल में गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, लेकिन इसमें ना कोई गुठली है ना छिलका है, क्योंकि गुठली और छिलके को कोई खाता नहीं। ये तो रसमय फल है। अच्छी बात है महाराज, हम क्या करें इसका? बोले पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत रस को पी जाओ। और कैसे पीना है? मुख के द्वारा नहीं, कर्ण रंध्र के द्वारा, कान के द्वारा इसको पी जाओ। संतों ने कहा महाराज कान के द्वारा तो सुना जाता है, पिया थोड़ी जाता है। हाँ? तो संत कहते हैं देखो भैया, जो सुनी हुई वस्तु है उसके बाएं कान से निकलने का डर रहता है, तो इसको सुनना नहीं है, इसको पीना है। इधर से सुन करके हृदय में उतार लेना है, इधर से सुनकर इधर निकालना नहीं है। हृदय में अगर सुन करके धारण कर लिया जाए तो वो पीना कहलाएगा। तो इसको पी जाइए। किसी ने कहा कब तक पिए महाराज? अभी कुछ दिनों पहले झांसी में पी रहे थे, पिछोर में, नियर विश्वनाथ गार्डन के पास। अब 13 से फिर डोकी में 20 तक, 24 से 31 बसई तांतपुर जगनेर के पास, और फिर 31 से आगरा के पास समोगर, फिर 11 जुलाई से गोवर्धन। महाराज कितना पिए? बोले आलयम मुक्ति पर्यंतम, जब तक मुक्ति नहीं हो जाए तब तक पियो। और देखो बार बार पियो, रसिक होकर के, भावुक होकर के बार बार जितनी बार पियोगे उतनी बार कथा का नया आनंद आपको आएगा। ये बॉलीवुड वाले मूवी बनाते हैं, एक बार देखने के बाद दोबारा मन नहीं करता। हाँ, सीरियल जो हम आप लोग देखते हैं, एक बार देखने के बाद दोबारा मन करता है क्या? लेकिन भागवत अनादिकाल से चली आ रही है। ना तो वक्ता थके हुए उसको कहते कहते, ना सुनने वाले श्रोता कभी अगाधे हैं। हाँ? ना कथा कराने वालों की कमी और ना करने वालों की, क्योंकि कथा कभी पुरानी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथा है, भगवान कभी पुराने नहीं होते। दिने दिने नवम नवम, कथा दिन दिन नई लगती है। जैसे भगवान की सौंदर्य को देखो तो दिन दिन नया लगता है। हाँ? भगवान का मुखारविंद दिनों दिन नया लगता है। दर्शन करते करते दिनों दिन नया उत्साह होता है। भगवान को दर्शन में कभी ऐसा लगता है कि वही पुराने बिहारी जी हम क्यों जाए, वही पुरानी कथाएं क्यों सुने? पर नहीं, लोगों को सुनने में निरंतर नूतन लगती है, नई लगती है। तो जब तक मुक्ति नहीं हो जाए तब तक भावुक होकर के कथा को सुनो। जो व्यक्ति ये कह दे कि कथा सुनकर मेरे तो कान पक गए, तुलसी बाबा लिखते हैं राम चरित दे सुनत अघाही, 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 राम चरित दे सुनत अघाही,
रस विशेष जाना दीन नाही, रस विशेष जाना दीन जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 श्रवण रंध्र कही भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना, राम चरित से सुनत गाई, राम चरित से सुनत गाई। भगवान की कथा को सुन करके जो व्यक्ति ये कह दे मेरे तो कान पक गए कथा सुनते सुनते, उसने भगवान की कथा के मूल रस को जान ही नहीं पाया। जो कान भगवान की कथा को नहीं सुने, हाँ, वो तो सर्प के बिल के समान है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंग करि लेखा, जिन आंखों से गोविंद का दर्शन न किया जाए वो आंखें मोर पंख के समान, जिव्याम दादरी का आमेव, जो जीव भगवान का नाम नहीं ले वो मेढक के समान। आप लोगों से भी मैं बुलवाता हूँ राधे राधे, आप लोग बोलते नहीं, हाँ? मेढक बनना पड़ेगा, टर टर करते रहियो। मेढक की जीभ केवल भोजन पकड़ने के काम आती है, केवल भोजन पकड़ने के काम। आप लोग भी अगर भजन नहीं करोगे भगवान का, रसना पे हरि नाम न आवे, ताही हलाल घोरी डुबावे। जो रसना भगवान का नाम नहीं ले उसे तो कालकूट विष में डुबा देना चाहिए, हाँ? जो आंख भगवान की कथा सुन करके आंसू न गिरावे उसमें तो मिर्ची डाल देनी चाहिए, हाँ? मेरे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हुए श्री जीव गोस्वामी जी, उन्होंने भागवत पर बड़ी सुंदर टीका लिखी, जीव गोस्वामी जी। और वे जब कथा सुनाते तो जितने श्रोता कथा सुनते भाव में विभोर होकर आंखों से उनके आंसू बहने लगते भगवान की याद करके। एक संत ऐसे आते थे कि उनकी आंखों से एक भी आंसू ना निकले। अब सारे श्रोता रो रहे हो, उनकी आंख में एक भी आंसू नहीं निकलता तो अजीब लगेगा ना। रोना चाहते हैं लेकिन आंख से आंसू आते ही नहीं, रोवे कहां से। सब लोग उनकी और टेढ़ी नजर से देखते रहते हैं, ये बाबा जी कैसे इनको कथा सुन के आंसू नहीं आते आंख से। उनको भी बड़ा अजीब लगता, पर करे क्या, आंसू आते। एक दिन क्या किया कि जो मुंह पहुंचने का वस्त्र था संत का, उसमें लाल मिर्ची डाल के आ गए। और जैसे कथा शुरू हुई आंखों पर ऐसे घुमाया, आंसुओं की झड़ी लग गई। अब तो जो संत रोज आंखों से आंसू बहाकर रोते थे, आज उनसे भी ज्यादा जिनके कभी आंसू नहीं आए उनके आंसू रुकते ही नहीं, बहते ही जा रहे। महात्मा लोग तिरछी नजर से देख रहे हैं, ये बाबा जी तो कभी ना रोयो करे, आज तो या की आंखन ते आंसू बंदी ना है रे, कछु जरूर गड़बड़ है, दाल में कछु कालो है।
बार बार देखते जा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो है ही है। आज तो महाराज जी से शिकायत लगानी पड़ेगी जीव गोस्वामी जी से, ये बाबा जी कुछ कर्तव्य करके आए हो। शाम को कथा पूरी हुई और जैसे ही कथा पूरी हुई सब संतों ने जाकर जीव गोस्वामी जी को प्रणाम किया और जाकर के एक संत ने कान में कह दिया, महाराज ये तो बाबा जी दूर खड़े एकांत में आपके पास नहीं आए, आपकी कथा को सुनकर के सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, इनके एक दिन भी आंसू ना आवे, पर आज तो सबसे ज्यादा इनकी आंखों में आंसू आ रहे। महाराज जरूर दाल में कचू काला करके आए, इनको बुला करके पूछो आंसू आए तो आए कैसे। जैसे ही जीव गोस्वामी जी ने संत को इशारा करियो, बाबा जी दौड़ते भय आए, पामन में पड़ गए, दौड़ते भय पामन में पड़ गए। महाराज गलती है गई, क्षमा कर दीजो। अब आपसे कहां छिपाऊं, आपकी कथा सुन करके सबकी आंखों में आंसू आ जाए और मेरी आंख में आंसू आते ही नहीं, सब देखते हैं तो मुझे अजीब लगता। तो आज मैं अपने वस्त्र में, मुंह पहुंचने वाले वस्त्र में मिर्ची झोंक करके ले आया, आंखों पे लगाई, आंसू बंद ही ना है रे। प्रेम से बोलो। जीव गोस्वामी जी ने संत को सीने से लगा लिया और कहा, आपने बहुत अच्छा किया, भगवान की कथा को सुनकर जिस आंख में आंसू नहीं आवे उसमें तो मिर्ची ही डाल देनी चाहिए। भगवान की कथा सुन करके जिस आंख में आंसू ना आवे उसमें तो मिर्ची डाल देनी चाहिए। संत को सीने से लगा लिया जीव गोस्वामी जी। आंखों से अगर आंसू ना निकले भगवान की याद का, वो आंख मोर पंख के समान है। कथा का प्रारंभ वहीं से होता है जहां कल हुआ था। नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषयः सौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। मन को नैमिषारण्य तीर्थ में लेकर चले जहां कल कथा प्रारंभ की थी, वहीं नैमिषारण्य तीर्थ में प्रातः काल का समय है। सौनक जी को आगे करके 88,000 संत, बड़े बड़े महातपस्वी महात्मा, प्रातः हुत हुताग्नय, प्रातः काल अग्नि में हवन करने के बाद 1000 वर्ष का व्रत लेकर के बिना कुछ खाए पिए निराहार रह करके हरि चर्चा का व्रत लेकर के बैठे हैं। आज से 1000 वर्ष पर्यंत भगवान की चर्चा के अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। और ऐसा व्रत लेकर के 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। और वहीं 20 वर्ष की अवस्था वाले परमादरणीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शास्त्र के नियम है, नीति कहती है, अपने से कोई बड़ा व्यक्ति चल करके आए तो खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए, आसन छोड़ देना चाहिए। हाँ, सूत जी जैसे ही आए सौनकादि ऋषि खड़े हो गए, सबने स्वागत करके ऊंचे आसन पर बिठाया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे स्वागत के लिए खड़े क्यों हुए? सौनकादि ऋषि कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास्य आयु ज्ञान वृद्धास्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धास्तथैव च, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तविक बड़ा तो वही माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। तो सूत जी आपसे उम्र में भले ही हम बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं ना, इसलिए आपका स्वागत किया है, ऊंची गद्दी प्रदान की। चरणों में गिर करके कहा, महाराज त्वया खलु पुराणानि सेदुर्लभानि
आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। महाराज आपने तमाम पुराणों का, धर्मशास्त्रों का, इतिहासों का अध्ययन किया है। जो इतिहास, जो आख्यान आपको सबसे प्रिय हो, उसकी कथा हमें श्रवण कराओ। महाराज मन में बड़ी इच्छाएं हैं, बड़ी जिज्ञासाएं हैं। हम जानना चाहते हैं कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। जरा ध्यान से सुने, बच्चों को बिठा दें भैया, कोई खड़े होकर के, और थोड़ा शांति बना करके रखें। माताओं से निवेदन, शांति बना करके रखें। प्रसाद की पड़ रही है पहले से ही। महाराज जानना चाहते हैं मानव के लिए परम धर्म क्या है। कौन सा कर्म करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। क्या प्रातःकाल 4 बजे नहाना धर्म है, या मंदिर की परिक्रमा लगाए, या नगर फेरी लगावे, वो धर्म है? बताइए महाराज, मानव के लिए क्या धर्म है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तो तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां रहती हैं। अब ये समझ में नहीं आता किसको पूजें, किसको छोड़ें, कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है, समझ में नहीं आता। अब किसको पूजें, किसको छोड़ें, समझ में ही नहीं आता। और सबकी पूजा करें तो महाराज पेट पूजा की व्यवस्था बिगड़ जाए, इतनी मूर्तियां रहती हैं। तो यानी वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण। महाराज वेद किस देवता को श्रेष्ठ बताता है, वो हमें आप बताइए। ऐसा एक देवता बताओ जिस एक की पूजा करने से सबकी पूजा को फल मिल जाए, किसी की निंदा हो नहीं और पूजा हो जाए। महाराज ऐसा एक देवता बताओ। तीसरी बात ये, तीसरी बात ये कि वेद में भगवान को अजन्मा कहते हैं, जो जन्म नहीं लेता। अब जो जन्म ही नहीं लेता वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बन गया? दशरथ कौशल्या का पुत्र राम कैसे बना? देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, उसका नाम अजन्मा है। वेद में अजन्मा का मतलब होता है न जन्मयति इति, अजन्मा, जो जन्म ना ले वो अजन्मा। और जो जन्म नहीं लेता तो देवकी का पुत्र कैसे बना, बताइए। चौथी बात ये है कि भगवान के भागवत के अनुसार अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, ये दक्षिण के विद्वान 10 अवतार मानते हैं। कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, और कोई कोई तो कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा
ही तो कहते हैं भगवान हरि अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। तुलसी बाबा लिखते हैं रामायण शतकोटि अपारा। राम जी के अवतार अनंत हैं और उनकी राम कथा भी अनंत है। हाँ, 100 करोड़ रामायण है और 100 करोड़ कह करके भी पेट नहीं भरा, अपार। तो आप बताइए कि भागवत के अनुसार भगवान के कितने अवतार हैं? ये जो हमारे प्रश्न है, हाँ? ये जो हमारे प्रश्न है, ये सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, उत्तर तो सूत जी देंगे। महाराज जो 4 प्रकार का प्रश्न किया है, आप उनका उत्तर दीजिए। और कैसा उत्तर दीजिए? बोले वक्ता वैसी कथा करे जैसी श्रोता की समझ में आवे। हाँ? वक्ता केजी का स्टूडेंट है, ये श्रोता केजी का स्टूडेंट है और वक्ता उसको एमए बीए की पढ़ाई पढ़ावे तो क्या पाले पड़ेगी? प्रेम से बोलो, अरे नहीं कि जोर से बोल दो। तो जैसा श्रोता हो वक्ता वैसी कथा कहे। अतः साधोत्र यतसारम समुद्रधृत्या मनीषया। इन प्रश्नों का जो सार रूपी बताओ वो आप हमें सुनाओ, उत्तर हो। क्योंकि वे जो वक्ता और श्रोता थे ना, ये बड़े एक जैसे बुद्धि वाले थे, ज्ञानी थे। कथा क्यों सुनना चाहते? जानते सब थे, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम है इसलिए थोड़ा सुनना चाहते हैं, उसमें आनंद बढ़ता है। तुलसी बाबा ने लिखा ना, हे वक्ता श्रोता समशीला समदर्शी जानहि हरि लीला। वे वक्ता और श्रोता समबुद्धि वाले हैं। वक्ता श्रोता तो दुर्लभ, वैसे वक्ता और श्रोता आज तो दुर्लभ है भैया। आज का जैसा श्रोता है वक्ताओं ने भी वही प्रक्रिया अपना ली और अपनानी पड़ेगी। तो जो सार हो इन प्रश्नों का वो बताइए। सूत जी आनंद निमग्न होकर कहते हैं, ऋषियों तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं नेक वंदन करना चाहता हूं। और सूत जी ने प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सुखदेव जी का 2 श्लोकों में वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मद्यात्मदीपमदितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जन्म लेते ही जिन्होंने प्रव्रज्या ले ली, प्रव्रज्या कहते हैं सन्यास को। जन्म लेते ही जो जंगल की ओर सन्यास लेकर के जाने लगे। बालक जन्म लेता है तो उसका नाल छेदन संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार होते हैं। सारे संस्कारों का बहिष्कार करके जो वन की ओर जाने लगे। पुत्र पुत्र कहकर पुकारते हुए वेदव्यास पीछे जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पिताजी के वाक्य को सुनकर पीछे मुड़कर के नहीं देखा, जिन सुखदेव जी के अंतरात्मा के भावों को जानकर तरवो अवनीदु वृक्षों ने उत्तर दिया, वेदव्यास जी आप किसको अपना पुत्र कहते हैं? ये तो ब्रह्म स्वरूप है, हाँ परमहंस है, इसमें मोह का माया का लेस मात्र भी नहीं है। और आप कैसे संत हैं वेदव्यास जी? संत का कार्य होता है परोपकार करना। क्या होता है? हम वृक्षों को देखो, हम वृक्ष छाया भी देते हैं जीवों को और अपने फल दे करके लोगों की क्षुधा भूख भी मिटाते हैं।
जो लोग हमारे ऊपर ढीला पत्थर फेंकते हैं, हम उसको भी फल प्रदान कर देते हैं। हाँ? ये परोपकार का होना बड़ा आवश्यक है जीवन में। और संत तो परोपकार की मूर्ति होते हैं। हम पत्थर मारने वाले को अपना फल देते हैं। आपका फल क्या है? आपका फल है पुत्र सुखदेव। संसार के कल्याण के लिए इसका जन्म हुआ है, तो क्या संसार के कल्याण के लिए, उपकार के लिए आप इसका त्याग नहीं कर सकते? भाई हम अपने फलों का त्याग संसार के कल्याण के लिए करते हैं, क्या आप अपने पुत्र रूपी फल का त्याग संसार के लिए नहीं कर सकते? जो पुत्र पुत्र कहकर पीछे चले आ रहे हो। जैसे ही वृक्षों ने इतना कहा, वेद व्यास जी वापस लौट गए। प्रेम से बोलो। तो जिन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वृक्षों ने जिनका पक्ष लेकर के उत्तर दिया, ऐसे सब प्राणियों के अंदर निहित सुखदेव का हम वंदन करते हैं। सारा संसार जिस समय अज्ञान के अंधकार में डूब रहा था, तो जिन सुखदेव ने भागवत रूपी ज्ञान की मशाल जला करके अज्ञान अंधकार से संसार के लोगों को ब्रह्म संबंधी ज्ञान प्रदान किया, ऐसे ऋषियों की भी परम गुरु सुखदेव भगवान का हम वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो इस लोकों में सूत जी महाराज ने सुखदेव का वंदन किया। ऋषियों ने पूछा, महाराज आपने सुखदेव जी की वंदना क्यों की? हमारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, क्या सुखदेव जी आपके कोई रिश्ते वाले, कोई सगे संबंधी हैं? बोले मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं सुखदेव। ऋषियों तुम नहीं जानते, ये कोई साधारण सुख तोता नहीं है, ये तो राधा रानी के क्रीड़ा सुख है। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक बार राधा रानी ने कहा, पुत्र तुम पृथ्वी पर चले जाओ और पृथ्वी पर जाकर के मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की कृष्ण कथा सुना करके संसार के जीवों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो उसका पालन करने के लिए ही वेद व्यास के अरणी मंथन से सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी के जन्म के विषय में 2-3 कथाएं ही प्रचलित हैं। एक कथा तो वो है आप लोग जो सुने हुए हो, अमर कथा वाली। हाँ, अमरनाथ गुफा वाली। और महाभारत में सुखदेव जी के जन्म के विषय में ऐसी कथा आई कि वेद व्यास जी बद्रीनाथ धाम में सम्याप्रास नाम की कुटिया बना करके प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर रहते। ध्यान देना, पत्नी है बिटिका देवी, बिटिका देवी पत्नी है, कोई संतान नहीं है। तो वेद व्यास ने भगवान शिव की आराधना की, 6 ऋतुओं में आराधना की, दिन रात आराधना की। भयंकर गर्मी में भी, भीषण गर्मी में भी पंचाग्नि तप करके तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। मांग लो क्या चाहते हो? बोले मैंने जैसा तप किया है वैसा पुत्र मेरे प्रकट हो जाए। प्रेम से बोलो। सूर्य के समान तेजस्वी हो, चंद्रमा के समान शीतल हो, वायु के समान धीर हो, सागर के समान गंभीर हो, सारे गुण उसमें हो, और महाराज बड़ा ज्ञानवान पुत्र हो। तो तप करके भगवान शंकर से वेद व्यास ने वरदान पाया। तो सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ फिर? बोले आज प्रातः काल के समय महर्षि वेद व्यास अरणी मंथन करके हवन करने के लिए अग्नि प्रकट करना चाहता। क्या कर रहे थे? अरणी मंथन। पुराने समय में जब यज्ञ होते थे ना, तो पीपल पर गूलर का अगर वृक्ष निकल आए तो उसकी लकड़ी की अग्नि वो बनाई जाती, अरणी। क्या बनाई जाती?
अरणी माने नीचे एक काठ बनाया जाता, उसमें बीच में गोल ओखली की तरह से जगह कर दी जाती और उसी का एक लकड़ी ऊपर रई की तरह से बना ली जाती। तो नीचे वाली लकड़ी में उसको रख करके और ऐसे रस्सी से उसको रगड़ा जाता, तो दोनों लकड़ियों के रगड़ने से जो अग्नि निकलती, घास फूस लगा देते आचार्य, जिससे जरा सी चिंगारी निकले कि अग्नि निकल जाए, वो अग्नि यज्ञ के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो वेद व्यास जी भी हवन करने के लिए अरणी मंथन करना चाहते हैं। उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा आ गई। कौन आ गई? घृताची नाम की अप्सरा। वेद व्यास जी के रूप को देख करके मोहित होकर के खड़ी रह गई। भगवान वेद व्यास भी देखने लगे। अचानक घृताची को डर लग गया, ये संत का चित्त मेरे में लग गया होगा, कहीं ये मुझे साप नहीं देते। सो घृताची अप्सरा सुखी, सुख पक्षिणी होती है ना, वो बन करके उड़ने लगी। मन गया वेद व्यास का उस सुख पक्षिणी में, कामासक्त हुए शुक्र क्षीण हुआ, अरणी में गिरा और आवाज नहीं है शुक्र क्षीण होने का। वेद व्यास को अरणी का मंथन किया तो शुक्र के कारण, वेद व्यास के शुक्र के कारण अरणी में से अग्नि के समान तेजस्वी सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। अग्नि के समान तेजस्वी सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही वन में जाकर के समाधि लगा दी। ऋषियों, ऐसे सुखदेव जी का मैंने वंदन किया। अब मैं तुम्हारे 4 प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। पहला प्रश्न किया था, मानव के लिए धर्म क्या है, यही तो था ना। तो सूत जी कहते हैं, सभी पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान के चरणों की भक्ति का हो जाए, संसार से बैराग हो जाए और भगवान के चरणों का अनुराग हो जाए। यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। अब वो भगवान के चरणों में अनुराग चाहे कैसे भी हो, चाहे कथा सुन करके हो, कीर्तन गा करके हो, नाच करके हो, मीराबाई की तरह से। हाँ, ओ तेरा कोई नहीं रोगन हार, मगन होए मीरा चली। मीराबाई ने नाच करके अपने मन को लगाया है। हाँ, चितनंदन आगे नाचूंगी, नाच नाच पिया रसिकरी जाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी, चितनंदन आगे नाचूंगी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। मैं तो अपने श्याम सुंदर की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। लोगों ने कहा मीरा तो बावरी हो गई। सास कहती है कुल को कलंकित करने वाली है। क्यों? संतन ढिंग बैठ बैठ लोग लाज कोई, संतों के साथ में नाचती है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतों के साथ में बैठ करके कीर्तन करती हैं, नाचती गाती हैं। तो सास कहते हैं ये तो कुल को कलंकित करने वाली है, लेकिन जग की परवाह नहीं की और मीरा ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, नाची मीरा। और आज मीरा के नर्तन के घुंघरुओं की झनकार
तमाम ऐसी मीराओं को जागृत करती है जो वृंदावन में कृष्ण भक्ति में सराब हो रहे हैं। प्रेम से बोलो। वो मीरा जो कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, लेकिन आज उसकी पदों की एक एक पंक्ति पर लोग पीएचडी करते हैं। प्रेम से बोलो। ये भक्ति का प्रभाव है। मन कैसे भी भगवान के चरणों में लग जाए, नाच करके गा करके, यही जीवन की सार्थकता है। ओ तेरा कोई नहीं रोकनहार। बड़े भाव से 2 मिनट गा लीजिए। ओ तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। कोई नहीं रोकनहार, ओ तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। कोई नहीं रोकनहार, मीरा चली। ओ मीरा चली, मीरा चली, मीरा चली, मीरा चली। कोई नहीं रोकनहार, मगन कोई नहीं लाज शरम गुल की मर्यादा, सर से दूर करी। सर से दूर करी। लाज शरम गुल की मर्यादा, सर से दूर करी। सर से दूर करी। सर से दूर करी। मान अपमान बहुर पटके, मान अपमान बहु पटके। निकलियो क्या निकली, मगन होए मीरा चली। कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। ओ तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। मैं तो चली ज्ञान की गली, मैं तो चली ज्ञान की गली, मगन होए मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। लाल की बढ़िया, ऊंची अटरिया, लाल की बढ़िया। निर्गुण से बिछिया, निर्गुण से बिछी। निर्गुण से बिछी। पचरंगे जान शुभ सोहे, पचरंगे जान शुभ सोहे। मगन होए मीरा चली। कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा
बाजू बंद करोला सो है, बाजू बंद करोला सो है, बाग से तोर भरी हो, बाग से तोर भरी हो, बाग से तोर भरी, सुमिरन थाल हाथ में लीना, सुमिरन थाल हाथ में लीना, सौभाग्य भरी भगन होई मेरा चली, कोई नहीं रोगन हार, भगन होई मेरा चली, मेरा कोई नहीं रोगन हार, भगन होई मेरा चली, कोई नहीं रोगन हार, भगन होई मेरा चली, मेरा कोई नहीं रोगन हार, भगन होई मेरा चली, मेरा कोई नहीं रोगन हार, भगन होई मेरा चली। मैं तो निकली हूँ ज्ञान गली गली, मैं तो निकली हूँ ज्ञान गली गली, मैं तो निकली हूँ ज्ञान गली, भगन होई मेरा कोई नहीं रोगन, कोई नहीं, मेरा कोई नहीं रोगन हार, भगन होई मेरा चली, तेरा कोई नहीं रोगन हार, भगन होई मेरा चली, भगन होई मेरा चली, भगन होई मेरा चली। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो कैसे भी भगवान का नाम गाया जाए, मन कैसे भी भगवान के चरणारविंद में लगे, लेकिन मन भगवान के चरणों में लग जाए, चाहे नाच करके लगे, चाहे गा करके लगे, कथा सुन करके लगे, यही मानव का परम धर्म है। दूसरा, शांति बना करके रखें। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, किसको पूजे किसको छोड़ें, यही तो प्रश्न था। वेदे रामायणे पुण्य पुराणे भारते तथा आदौ मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, महाभारत में सब जगह हरि भगवान नारायण का ही कीर्तन किया गया और कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। उपनिषद कहती है ऐसा एक ही देव है जो सर्वव्यापी है, सब प्राणियों में रहता है। कौन? एको नारायणो देवः। केवल भगवान नारायण की ही पूजा वंदना करनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा करने से सबकी पूजा का फल मिल जाता है। बोले नारायण की पूजा करने से सबकी पूजा का फल, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक में मन लगाना चाहिए, निष्ठा एक में रखो, निंदा किसी की नहीं करनी। हम नारायण हमारे इष्ट हैं तो हम शंकर जी की निंदा करें? बोले नहीं, निंदा नहीं करनी, क्योंकि शिव में और नारायण में कोई अंतर नहीं, लेकिन निष्ठा एक में करनी है। भगवान नारायण में निष्ठा रखते हुए, इष्ट देव नारायण है, मंत्र उनका ले लिया, दीक्षा उनकी ले ली और शंकर जी पर जल ढालने लगे, तो ये जार भक्ति कहलाएगी। क्या भक्ति? जार भक्ति। जार जानते किसे कहते हैं?
स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करे, ये जार प्रेम है। क्या है? जार। तो भगवान नारायण हमारे इष्ट हैं, तो हमारे तो माता पिता, पति पिता, जगत गुरु सब कुछ वही है ना। उनको छोड़कर अगर दूसरे की भक्ति करेंगे तो जार